हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं सेकंड चांस को एक्सप्लेन करूंगी जो कि एक टर्किश मूवी है। इसे ओस्कन डेनिस ने डायरेक्ट किया है और IMDb पर इसकी रेटिंग 5.7 है। ये स्टोरी एक मैथ टीचर और एक रेस्टोरेंट के मालिक की है। दोनों ही अपने लाइफ में बहुत अकेले हैं, पर जल्द ही दोनों रियलाइज करते हैं कि वो दोनों ही अपने लाइफ को सेकंड चांस देने के लिए किसी को तलाश रहे हैं। तो आइए जानते हैं सेकंड चांस की स्टोरी। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं। इसका नाम जमाल है, जो अपनी लाइफ से बहुत ही डिसअपॉइंटेड है और अकेला है। इसके बाद हमें जमाल की स्टोरी दिखाई जाती है। सीन 6 महीने पहले शिफ्ट होती है और हम दो अलग लोगों की लाइफ को देखते हैं। एक तरफ जमाल है, जो एक रेस्टोरेंट का मालिक है और 44 साल की उम्र में भी एक चार्मिंग प्ले बॉय है, जो जवान दिखने के लिए रेगुलर ही अपने बालों को डाई करा करता है, जिससे कि वो जवान लड़कियों को डेट कर सके। साथ ही उसका एक बेटा भी है, महमूद, जिसे जमाल ने 19 सालों में पहली बार देखा है, क्योंकि जमाल का सालों पहले ही उसकी वाइफ से डिवोर्स हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ यास्मीन है, जो एक मैथ्स टीचर है। इसके साथ ही वो एक चिल्ड्रन एसोसिएशन से भी जुड़ी हुई है। यास्मीन भी एक डिवोर्सी औरत है और उसकी भी एक बेटी है, जिजैक। जहां जमाल खुद को जवान दिखने के लिए सारे एफर्ट्स करता है, वहीं यास्मीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसी दिख रही है। जमाल का बेटा महमूद, जो कुछ दिनों पहले ही अपने पिता जमाल के पास शिफ्ट हुआ है, इससे पहले वो बिना अपने पिता के प्यार के अपने माँ के साथ ही रहा करता था, पर बाद में उसकी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली और वो अकेला रह गया। इसलिए अब वो प्यार पाने के लिए अपने पिता के पास आया था। पर जमाल, जिसने महमूद को 19 सालों में पहली बार देखा था, वो उसे अपना बेटा कहने से भी कतराता है। साथ ही उसने महमूद को सभी के सामने उसे डैड कहने से भी मना कर दिया था। जमाल ने उसे अपने रेस्टोरेंट में जॉब दी थी, उसे एक कार गिफ्ट की थी, पर उसे वो प्यार नहीं दे रहा था जिसके लिए महमूद यहाँ आया था। वहीं यास्मीन अपनी बेटी जिजैक से बहुत प्यार करती थी और उसका ध्यान भी रखती थी। एक दिन यास्मीन की बहन का कॉल आता है, जहां वो बताती है कि उसकी माँ की तबीयत अब बहुत खराब रहती है, तो यास्मीन को उनकी देखभाल के लिए आ जाना चाहिए। यास्मीन अपनी बहन को बताती है कि उसकी बेटी जिजैक का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो परमानेंटली वहां आ जाएगी। वहीं यास्मीन एक टीवी शो देख रही थी, जिसमें एक कम उम्र लड़की ने सोशल मीडिया के जरिए किसी को डेट किया था और वो एक उम्रदार आदमी निकला, पर इससे उस लड़की को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर इसे देखकर यास्मीन को टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि उस टीवी शो वाली लड़की ने गलत फैसला लिया है और उसे डर है कि उसकी बेटी जिजैक के साथ भी ऐसा ही कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो भी तो सोशल मीडिया पर किसी से बातें कर रही है। यहाँ जिजैक भी सोशल मीडिया पर महमूद से ही बातें कर रही होती है। यास्मीन महमूद को चेक करने के लिए जिजैक के बदले खुद ही उससे बातें करने लगती है। वहीं महमूद के पिता जमाल भी वहाँ आते हैं और महमूद से कहते हैं कि लड़की के पटाना उसके बस की बात नहीं है, तो वो यहाँ अपना चार्म दिखाएंगे। महमूद भी उन्हें बातें करने दे देता है। यहाँ यास्मीन और जमाल दोनों ही जिजैक और महमूद बनकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जल्दी ही महमूद और जिजैक उन दोनों से इरिटेट होकर वहाँ से चले जाते हैं, पर ये दोनों अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट रखते हैं। यास्मीन महमूद से काफी इम्प्रेस होती है कि ये लड़का कम उम्र में ही कितनी मैच्योर बातें कर रहा है। वह महमूद से मिलने का कहती है, जिस पर जमाल महमूद बनकर उसे उसके रेस्टोरेंट पर इनवाइट करता है। नेक्स्ट यास्मीन जमाल के रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां वो जमाल को देखती है। यास्मीन उसे ही महमूद समझ लेती है और उसे बहुत बातें सुनाने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बेटी को फंसाने की। कम से कम उसे अपनी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए था। यहाँ दोनों में बहुत बहस होने लगती है, जिसके बाद यास्मीन वहाँ से चली जाती है और घर जाके जिजैक की भी क्लास लेती है और उसे महमूद से बातें करना बंद करने को कहती है। सिचुएशन को संभालने के लिए जिजैक महमूद को वीडियो कॉल करती है, जहाँ यास्मीन महमूद को देखती है और उसे महसूस होता है कि उसने गलती कर दी है। पर तभी वहाँ जमाल भी आ जाता है और वापस से दोनों के बीच बहस होने लगती है। दोनों बच्चे ही अपने अपने पेरेंट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद सब ठीक करने के लिए दोनों पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मिलते हैं, जहां यास्मीन जमाल से उसकी हरकत के लिए माफी मांगती है, पर जमाल उसे परेशान करने लगता है कि उसे उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तब यास्मीन गुस्से में चिल्लाते हुए उसे सॉरी कहती है और वो जमाल को भी उसे माफी मांगने को कहती है, क्योंकि जमाल ने भी उसकी बहुत इंसल्ट की थी। पर जमाल माफी नहीं मांगता है, तो यास्मीन वहां से गुस्से से चली जाती है और यहाँ पेरेंट्स की लड़ाई में बच्चों की दोस्ती टूट जाती है, जिससे महमूद को बहुत बुरा लगता है। जमाल भी नोटिस करता है कि महमूद बहुत उदास रहने लगा था, क्योंकि जिजैक उसके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है। वहीं जमाल ने एक प्रॉपर्टी ले रखी है, जिसे रीइनोवेट कर वो वहां अपना रेस्टोरेंट शिफ्ट करना चाह रहा था, पर उसे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि चाइल्ड एसोसिएशन वालों को, जिसमें यास्मीन भी कनेक्टेड थी, उन्हें भी वही प्रॉपर्टी चाहिए थी। एसोसिएशन वाले उसे प्रेशराइज कर रहे थे ताकि जमाल उस प्रॉपर्टी को उन्हें सौंप दे। इतने में ही जमाल की एक्स वाइफ का कॉल आता है और कॉल रिसीव करते ही वो जमाल को बातें सुनाने लगती है कि वो अपने बेटे का ठीक से ध्यान नहीं रख रहा है। इससे जमाल को भी बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों ही बहस करने
करने लगते हैं। यहाँ जमाल महमूद के बारे में दिल दिखाने वाली बातें कर देता है, जैसे महमूद मोटा है, इडियट है। वहीं महमूद भी बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। जमाल भी नोटिस करता है कि शायद महमूद ने भी उसकी बातें सुन ली है। अगले सीन में हम यास्मीन को देखते हैं, जो अपनी एसोसिएशन की फ्रेंड्स के साथ थी। ये यास्मीन को अक्सर ही समझाया करते थे कि यास्मीन को एक बार फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। तभी उनमें से एक सभी को जमाल की फोटो दिखाती है, जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया है। इतने में खुद जमाल वहां आ जाता है जिजैक और महमूद के बारे में बात करने, क्योंकि जिजैक के महमूद से बात ना करने के कारण वो बहुत उदास रहता है। साथ ही वो यास्मीन से माफ़ी भी मांगता है और उसे डिनर पर इनवाइट करता है, पर यास्मीन उससे कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। पर उनकी फ्रेंड्स उन दोनों की बात सुन रही थी, इसलिए वो यास्मीन को समझाते हैं कि वो जमाल से सुलह कर ले। वो कहते हैं कि यास्मीन जिजैक को महमूद से बातें करने दे और जमाल के साथ डिनर पर भी जाए, जहाँ वो जमाल से उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करे। यास्मीन उनकी बात मानकर जमाल के रेस्टोरेंट पर जाती है, पर जमाल वहाँ नहीं होता है। तब यास्मीन जमाल के घर जाती है तो देखती है कि उसे कोल्ड है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। यास्मीन वहाँ से जा रही होती है, पर जमाल के इंसिस्ट करने पर वो अंदर चली जाती है। यास्मीन उसे काढ़ा पीने को कहती है, पर जमाल की ऐसी हालत नहीं है कि वो खुद जाकर बना सके। तब यास्मीन उसे काढ़ा बनाकर देती है और वहाँ उसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करने लगती है, जिसके लिए वो यहाँ आई थी। पर जब वो जमाल की तरफ देखती है तो अब तक जमाल सो चुका था और उसे तेज़ फीवर था। अब यास्मीन वहाँ से जाने का सोचती है, पर जमाल को ऐसी हालत में छोड़कर वो नहीं जा पाती। यास्मीन थोड़ी देर वहीं रुकती है और उसका ख्याल रखती है, पर थोड़ी देर में वो वहीं सो जाती है। और जब महमूद वहाँ आता है तो वो उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर जिजैक को कॉल करता है और उसे भी उन दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। वहीं यास्मीन की जब आंखें खुलती है तो खुद को ऐसी हालत में देखकर वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है। जमाल भी उससे सॉरी कहता है, पर यास्मीन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद यास्मीन जब अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है तो उसे एक बार फिर से जमाल का कॉल आता है, जहां वो वापस से यास्मीन को डिनर पर इनवाइट करता है, उसे एक तरह से थैंक्स कहने के लिए, क्योंकि यास्मीन ने उसका ख्याल रखा था। यास्मीन की फ्रेंड्स उसे हाँ कहने को कहती है ताकि वो इस बार जमाल से उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर पाए। शाम को यास्मीन जमाल के रेस्टोरेंट जाती है, जहां जमाल ने खुद ही यास्मीन के लिए डिनर तैयार किया था। यहाँ जमाल यास्मीन के सामने अपना दिल खोलकर रख देता है। वो आज तक कभी इस तरह से किसी और लड़के से बात नहीं कर पाया था जैसे वो यास्मीन से कर रहा है। वो यास्मीन को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि उसके भी बहुत बड़े सपने थे और छोटी उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई थी, पर जल्दी वो समझ गया था कि उसकी वाइफ के साथ कोई मैच नहीं है और उसने उसे डिवोर्स दे दिया। और डिवोर्स के 19 साल बाद उसे पता चला कि उसका एक बेटा भी है जो अब उसके साथ रहता है, पर उसके लिए ये सब थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी वो कोशिश कर रहा है। यहाँ यास्मीन को जमाल उसके हस्बैंड की तरह ही लगता है, जो अपने परिवार को छोड़कर चला गया अपने सपनों के पीछे बिना उनकी परवाह किए। डिनर के बाद जमाल यास्मीन को घर तक छोड़ता है, जिसके बाद यास्मीन रियलाइज करती है कि वो जिस काम के लिए वहाँ गई थी प्रॉपर्टी की बात करने, वो तो उसने की ही नहीं। नेक्स्ट डे वो फ़ोन पर ही जमाल से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, पर जमाल बिजी होने के कारण वापस से यास्मीन को डिनर के लिए इन्वाइट करता है। शाम को जमाल काफ़ी एक्साइटमेंट में डिनर की तैयारी कर रहा है, पर डोरबेल बजने पर जब वो डोर खोलता है तो देखता है कि यास्मीन यहाँ अकेली नहीं आई है, वो अपने एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ, जो कि उनकी फ्रेंड भी है, उसके साथ ही आई हुई है। यहाँ वो सभी मिलकर जमाल को इस बात के लिए एग्री करने की कोशिश करते हैं कि जमाल उस प्रॉपर्टी को एसोसिएशन को दे दे, पर जमाल इसके लिए मना कर देता है, जिससे यास्मीन सभी के साथ ये कहती ही वहाँ से चली जाती है कि जो इंसान अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता वो दूसरे के बच्चों के बारे में क्या सोचेगा। जमाल को भी यास्मीन की बातें बुरी लगती है और वो महमूद को देखता है कि यास्मीन कितनी सही है। जहाँ दूसरे बच्चे अपने पिता के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वहीं महमूद बिल्कुल उदास है क्योंकि वो महमूद को पिता का प्यार नहीं दे पा रहा है। इस इंसिडेंट के बाद यास्मीन जमाल से कांटेक्ट तोड़ देती है और इस तरह समय बीतने लगता है। यास्मीन भी छुप छुप कर टीवी शोज में जमाल को देखा करती है। जमाल को भी अब एहसास होने लगा था कि वो कितना अकेला है, उसे यास्मीन की कमी खल रही है और वो पहुंच जाता है यास्मीन के घर, जहां बाहर उसे जिजैक दिखती है, वो भी किसी और लड़के के साथ। जमाल जिजैक से महमूद के बारे में पूछता है क्योंकि उसे तो लगा था कि दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, पर जिजैक बताती है कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड है और वो महमूद से अब तक बातें नहीं करती है। इसके बाद जमाल जिजैक से उसकी माँ के बारे में पूछता है। जिजैक बताती है कि वो एक पार्टी में गई हुई है। वहीं हमें यास्मीन को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड के एनिवर्सरी पार्टी में थी, जहाँ सिर्फ वो ही अकेली थी। वहाँ यास्मीन को एक बूढ़ा कपल मिलता है जिनमें अब भी बहुत प्यार था। यास्मीन को वो दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं। यास्मीन उनसे पूछती है कि उनकी शादी कब हुई है, जिस पर वो लेडी बताती है कि अभी अभी 2 महीनों से ही वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
बूढ़ी लेडी यास्मीन से उसके बारे में भी पूछती है। यास्मीन बताती है कि वो एक डिवोर्सी है। तब बूढ़ी लेडी उसे सलाह देती है कि जब वो उसकी उम्र में आएगी तब उसे पता चलेगा कि अकेलापन क्या होता है, इसलिए उसे समय रहते जबकि वो बहुत खूबसूरत है अपने लिए किसी एक ऐसे को ढूंढ लेना चाहिए जो उसे हमेशा प्यार करेगा। यास्मीन बूढ़ी लेडी की बातों से सोच में पड़ जाती है। यास्मीन जब पार्टी से जा रही होती है तो वो वहाँ जमाल को देखती है जो उसी के लिए आया था। वो यास्मीन का हाथ थाम लेता है और उसे सर पर किस करता है। यास्मीन भी सब कुछ भूलकर जमाल में खो जाती है और यहाँ से दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इतने सालों तक अकेली रहने के बाद यास्मीन को जमाल का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों साथ में बहुत सारा टाइम बिताते हैं। जहाँ एक तरफ जिज़ैक अपनी माँ को उसके रिलेशनशिप के लिए मोटिवेट करती है, वहीं महमूद और भी ज़्यादा उदास था क्योंकि एक तो पहले ही उसके पिता उस पर ध्यान नहीं देते थे, पर यास्मीन के आने के बाद तो उसने उसकी खबर ही रखना छोड़ दी है। जमाल को इस बात की भी खबर नहीं थी कि महमूद 3 दिनों से घर नहीं आया था, पर अब जब महमूद को अपने पिता का भी प्यार नहीं मिल रहा था तो वो कार की चाबी वहीं रखकर घर छोड़कर चला जाता है। यास्मीन जब घर जाती है तो देखती है कि उसका एक्स हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ आया हुआ है। यहाँ दोनों में बहस होने लगती है, जहाँ यास्मीन कहती है कि वो अपनी बेटी से मिलने आ सकता है पर अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ नहीं ला सकता है। अगले दिन यास्मीन वापस जमाल के साथ होती है। जमाल के वहाँ से हटने पर जमाल के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं था। इसके नीचे लिखा था आई मिस यू डैडी। इसे देखकर यास्मीन शर्मिंदा हो जाती है और ये सब देखने के बाद यास्मीन वहाँ से जाने लगती है। जमाल के पूछने पर यास्मीन बताती है कि वो ये सब और नहीं कर सकती है क्योंकि यास्मीन को महसूस होता है कि जमाल भी कहीं ना कहीं उसके एक्स हस्बैंड की तरह है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, पर वो खुद एक सिंपल औरत है और वो दोबारा खुद के साथ ऐसा नहीं होने देगी क्योंकि फिर से ये सब झेलने की उसमें हिम्मत नहीं है। यास्मीन वहाँ से चली जाती है। यास्मीन के जाने के बाद जमाल को उसके एक वर्कर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि महमूद यहाँ से जा रहा है। जमाल को महमूद का मैसेज भी देखता है और वो समझ जाता है कि यास्मीन ने भी इस मैसेज को देख लिया है, जिसके कारण ही वो नाराज होकर चली गई है। खैर जमाल एयरपोर्ट जाता है महमूद को रोकने के लिए और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। महमूद बताता है कि वो यहाँ से दूसरी जगह जा रहा है जहाँ उसका एक बचपन का दोस्त रहता है। उसने उससे बात कर ली है, वो उसके लिए वहाँ जॉब ढूंढेगा जिसके बाद वो हमेशा वहीं रहेगा। महमूद जमाल से कहता है कि वो जब यहाँ आया था तो उसे ऐसा लगा था कि उसके पिता भी उसी की तरह होंगे, जो उसे देखकर खुश होंगे, जो उसे अपने कंधों पर कैरी करेंगे और उसके साथ खाएंगे, उसके साथ खेलेंगे और सोएंगे भी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने तो उसे अपना पिता भी कहने से मना कर दिया। वो पहले भी उस पर ध्यान नहीं देते थे, पर जब से यास्मीन उनके लाइफ में आई है तो उससे पूरी तरह ही भूल गए हैं। यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता नहीं है कि वो 3 दिनों से घर नहीं आया था। महमूद बहुत रोने लगता है। जमाल भी उसे गले से लगा लेता है क्योंकि वो जानता है कि महमूद सच ही तो कह रहा है, उसने कभी भी अपने बेटे से प्यार नहीं किया। जमाल अभी से महमूद को उसे उसका पिता कहने को कहता है। हालांकि महमूद के साथ ऐसा करने के बाद वो इससे डिजर्व नहीं करता है, पर फिर भी महमूद उसे माफ़ कर दे। जमाल महमूद को वापस घर ले आता है जहां अब वो अपने बेटे का पूरा ख्याल रखता है। वो उसे अपने कंधों पर कैरी करके घुमाता है, उसी के साथ खाता और सोता है। अब उसने महमूद को अपने बेटे के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। उसने अपने बालों को भी डाई करना छोड़ दिया है क्योंकि अब उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका है। साथ ही वो यास्मीन को भी फ्लावर्स भेजा करता है इस उम्मीद में कि कभी तो यास्मीन उसे माफ कर देगी और उसके पास वापस आ जाएगी। पर देखते देखते समय बीत जाता है और जिज़ैक का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद यास्मीन के यहाँ से जाने का समय हो जाता है जहाँ वो अपने माँ के पास रहेगी और उनकी देखभाल करेगी। पर जिज़ैक महमूद के जरिए जमाल को ये खबर दे देती है कि उसकी माँ यानी यास्मीन यहाँ से जा रही है क्योंकि जिज़ैक भी नहीं चाहती है कि उसकी माँ हमेशा अकेली रह जाए। जमाल वहाँ आता है और यास्मीन को रोकने की कोशिश करता है। वो यास्मीन को शादी के लिए प्रपोज भी करता है पर यास्मीन इनकार कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। पर वो वापस आकर एक बार जमाल को किस करती है क्योंकि वो भी जमाल से बहुत प्यार करती है, पर वो उसके साथ रह नहीं सकती है क्योंकि जमाल भी उसके एक्स हस्बैंड की तरह ही है और एक बार टूटकर उसने बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाला है, पर अब दोबारा से वो नहीं टूटना चाहती है, इसलिए यास्मीन वहाँ से चली जाती है। यास्मीन के जाने के बाद जमाल फिर से अकेला हो जाता है। वहीं यास्मीन भी उसे बहुत याद किया करती है और इसी तरह दोनों को अलग हुए कुछ समय बीत जाता है। एक दिन जमाल अपने रेस्टोरेंट को अपने बेटे महमूद के नाम कर उसे सौंप देता है और उसकी प्रॉपर्टी जिसमें वो रेस्टोरेंट को शिफ्ट करने वाला था उसे एसोसिएशन वालों को दे देता है। और इन सब के बाद वो पहुंच जाता है यास्मीन के शहर जहां यास्मीन रहती है और ये मूवी का स्टार्टिंग सीन होता है।
जमाल वापस से यास्मीन के घर पर फूल भेजता है और जब यास्मीन वहां आती है तो उन फूलों को देखती है और इस बारे में अपनी माँ से पूछती है। उसकी माँ बताती है कि उसे नहीं पता कि वो आदमी कौन है। वो अचानक से उनके गार्डन में आया और उन फूलों को वहां रख दिया। वो उसकी तरफ भी आ रहा था, जिससे डरकर उसने उस आदमी के सर पर एक पत्थर से वार कर दिया, पर वो आदमी अब भी यहाँ से गया नहीं है। वो बाहर की तरफ इशारा करती है। यास्मीन देखती है कि वहाँ जमाल है। यास्मीन जमाल के पास जाती है और उसे प्रॉपर्टी एसोसिएशन को देने के लिए थैंक्स कहती है। जमाल खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता है और वो यास्मीन को गले से लगा लेता है, जिसकी शायद दोनों को ही जरूरत थी। यास्मीन उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर जमाल बताता है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ उसके शहर आया है और अब वो दोनों ही नेबर्स है और उसे लगता है कि अब दोनों साथ में ही यहाँ पर बूढ़े होने वाले हैं। जमाल अब बहुत बदल चुका था। वो यास्मीन से इतना प्यार करता था कि उसके लिए उसने अपने सपनों को भी छोड़ दिया था। ये सब देखकर यास्मीन भी अब पूरी तरह से उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको सेकंड चांस मूवी की एक्सप्लेनेशन? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।